हाँ, तो जस्ट मतलब वेरी क्विक रिकैप कि जैसे अगर हम ऐसे दो नंबर्स ले रहे हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मतलब वन के अलावे, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वन ही हो जाएगा, और उनका एलसीएम जो है इट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ ऑफ द नंबर, क्योंकि ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर अगर तुम्हें चाहिए जो दोनों से कट जाए, तो आपको 3 into 4 करना ही पड़ेगा। तो ऐसे नंबर को हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसे अगर 3 and 4 इज अ कोप्राइम नंबर, तो इसका एलसीएम जो है दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ जो है 1 हो जाता है। सिमिलरली 8 and 15 ये भी अगर कोप्राइम है ना, कोप्राइम है, कॉमन फैक्टर इनका 1 के अलावा कोई नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 हो जाएगा और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम एक देखते हैं कि एक छोटा सा नंबर वो करके देखते हैं, कॉमन लेके देखते हैं, जैसे जो कॉमन फैक्टर है, जैसे मान लो कि हमने लिया 15 and 17, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बताओ? पहले कॉमन फैक्टर कौन कौन सा होगा? कॉमन फैक्टर, हाँ, 1 1 and सब और 1 ही 3, होगा। नहीं 3 भी तो होगा, ओ सॉरी 17 लिखा है क्या मैंने, 21 लिखा यस है। सर। हाँ तो फिर 3 है। हाँ 21 लिखना था, सॉरी। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 and 3। 1 and 3 नहीं ना, हाईएस्ट तो 3 ही होगा ना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो क्या होगा? 3। 3। तो ये आपका एचसीएफ 3 हो गया। तो इसका, ये दोनों नंबर को ना अगर तुम ऐसे विजुलाइज करो कि ये 3 into 5 है और ये वाला 3 into 7 है, तो हुआ क्या कि 3 into 5 और 3 into 7, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मतलब अब 5 और जैसे मतलब ऐसे समझे को, और 15 और 21, इसको हमने 3 into 5 लिख दिया, इसको हमने 3 into 7 लिख दिया। अब 3 जो है कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, तो इसमें बचेगा 5 और इसमें बचेगा 7, और इसमें कोई और कॉमन निकल ही नहीं सकता। तो अगर आपको इसका एलसीएम बनाना है, मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बनाना है, तो ऐसा कोई नंबर क्रिएट करना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब 3 into 5 से भी और 3 into 7 से भी। तो डिवाइड होने के लिए उसमें 3 तो होना ही चाहिए, एक बार 5 भी होना चाहिए और एक बार 7 भी होना चाहिए। ये दिख रहा है तुम लोगों को कि ये कैसे निकला एलसीएम हमारा? यस सर। है ना, हमें सबसे छोटा वाला नंबर चाहिए जो 3 into 5 से भी कट जाए और 3 into 7 से भी कट जाए। तो अब हमारे पास ऊपर में 3 तो होना ही चाहिए जो दोनों से कट जाए, फिर 5 भी होना चाहिए, फिर 7 भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास, जैसे अगर एचसीएफ पता है, ठीक है, या एचसीएफ पी है मान लो, तो हम दो नंबर को, यहाँ पे हम तुम्हें एक अच्छी सी चीज बता देते हैं। जैसे दो नंबर है, आई एम नॉट राइटिंग एक्शन भाई, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जैसे 240 और मैंने लिख दिया 400। तो अब तुम ध्यान दो कि अगर हम इसको, अगर हम कॉमन फैक्टर निकाले दोनों में से 240 और 400 में, मान लो इसका एचसीएफ मुझे निकालना है, तो एक तरीका ये है ना कि हम सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं इसमें से। सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा? देखो तो, बताओ तो कोई भी। यू कैन टेक एनीथिंग, आप 2 बाहर निकाल सकते हो, 4 बाहर निकाल सकते हो, 10 बाहर निकाल सकते हो। क्या 160। 160 कैसे फैक्टर है? 160 तो ना हाँ 240 का फैक्टर है ना 400 का फैक्टर है। जैसे आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, किसी को बताओ, सबसे छोटा भी नंबर बताओ कि क्या दिख रहा है जो कॉमन निकल सकता है। अंकिता तुम बताओ। 4। चलो मान लो 4 ही निकाल लेते हैं। तो अगर हम 4 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 60। 4 into 60 होता है ना, और यहाँ क्या बचेगा? 100। तो आप 4 की बजाय ये 10 भी तो निकाल सकते थे ना, मतलब 40 भी तो निकाल सकते थे। 40 निकाल लोगे तो एक ही बार में बहुत बड़ा निकल जाएगा ना, तो 40 निकाल लो, तो यहाँ बच गया तुम्हारा 6 और यहाँ बच गया 10। अब और क्या निकल सकता है बताओ 6 और 10 में से कॉमन? 2। 2 और निकल सकता है।
तो 2 अब बाहर निकालेंगे तो 40 इंटू 2 विच इज 80 हो जाएगा इधर, और यहाँ बच जाएगा तुम्हारे पास 3 और यहाँ बच जाएगा क्या 5। अब कुछ निकल सकता है कॉमन इनमें से? नो सर। No, sir. तो नो कॉमन फैक्टर लेफ्ट। तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा तो ये आपस में को प्राइम हो गया, मतलब जो बच गया वो को प्राइम हो गया, मतलब उसमें से तो कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। तो जब भी आप किसी दो नंबर का HCF निकाल लेते हो, तो जैसे मान लो कि एक 80 है तो 80 इंटू 3 हो जाएगा एक नंबर, और एक 80 इंटू 5 हो जाएगा, लाइक आई रोट बिफोर, यहाँ पे मैंने लिखा था। तो अगर अगर HCF को हम P से डिनोट करें, HCF को अगर हम P से डिनोट करें, एक नंबर है हमारा PX और एक नंबर है PY, और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वेयर X एंड Y आर को प्राइम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? तो तरीका Yes, क्या है, sir. आपके पास कोई भी हो वो HCF निकालने का, वो P निकल जाता है और P के बाद जो दो नंबर बचते हैं PX एंड PY, वो X और Y जो है वो को प्राइम होना चाहिए, यानी उनमें से और कोई फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस तरीके से दो नंबर को लिखो, अच्छा एक चीज और पहले बता दे, तो उस हिसाब से अगर हम इन दोनों नंबर का LCM तुमसे पूछे, इनका अगर हम LCM पूछे तुमसे, तो तुम क्या बताओगे? तुम बोलोगे कि उस नंबर में जो भी नंबर LCM होगा उसमें 80 तो होना जरूरी है, क्योंकि उसको 80 इंटू 3 से भी डिवाइड होना है और 80 इंटू 5 से भी डिवाइड होना है। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. ओके। दूसरी चीज मैंने बताया कि 80 इंटू 3 और 80 इंटू 5 से होना है, तो 80 इंटू 3 भी होगा और इंटू 5 भी होगा। तो ये तुम्हारा जो है ये LCM हो गया। तो बेसिकली ये क्या आ गया PXY, है ना? तो अगर आपको P पता है, P मतलब HCF, बाकी के फैक्टर्स पता है X और Y दोनों नंबर के, तो LCM भी आपको PXY हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये हमने कैसे लिखा था, ये वाला P था मेरा, ये X और ये Y, जिसमें 15 को हमने 3 इंटू 5 और 21 को हमने 3 इंटू 7 लिखा, यानी कि PX एंड PY। तो इसका LCM जो हो जाएगा PXY हो जाएगा। तो अब इससे एक और चीज तुम्हें पता चल जाएगी, विच इज अगेन वेरी अमेजिंग, कि अगर मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे PX को मल्टीप्लाई करता हूँ PY से, मतलब N1 को, दो नंबर है N1 को N2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, N1 को मैंने PX लिख दिया, N2 को मैंने PY लिख दिया, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, P अलग कर लेते हैं और PXY अलग कर लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तुम लोग बताओ। No, sir. मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कभी भी मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये जो P है ये मेरा क्या है बताओ, व्हाट इज P हियर? 80। अरे HCF. नहीं, 80 तो नंबर है ना, HCF। P हमने लिया क्या है? HCF. HCF वो बोला है, तो ये HCF, और PXY क्या है? LCM. वेरी गुड। तो LCM, तो ये तुमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, कि दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का को, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और उनके HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन दोनों जो है Equal. इक्वल हो। इक्वल होता है। वेरी गुड। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? बोलो, सबको Sir. समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब मजेदार बात क्या है कि पहले तुम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, कोई भी दो नंबर तुम्हें दिख जाए तो उसको उसमें रिप्रेजेंट करना PX PY में, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले P निकाल लेना। तो हम कुछ नंबर तुम्हें लिखते हैं, ट्राई करो P फाइंड आउट करने का, एक उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा ना हमारा LCM निकालना। ठीक है? तो जैसे मान लो कि अगर मैं दो नंबर देता हूँ तुम्हें, 360 एंड 315, चलो मान लो यही है, तो क्या होगा बताओ?
अभी कुछ भी नहीं समझ में आया तो क्या करो, कॉमन जितना निकल सकता है निकालो। क्या निकाल ले कॉमन, बताओ क्या निकाल सकते हैं 360 से और 315 से? 3 और 9। मतलब या तो 9 बोलो या तो 3 बोलो, दोनों में ही ना। 9। तो एक सेकेंड, 9 निकाल लेते हैं चलो। तो तुमने 9 निकाला तो यहाँ कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच 40। जाएगा, 35। 35। और क्या निकल सकता है कॉमन इनमें से? 5। 5। तो 5 और निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 8 and 7। 8 and 8 एंड 7. 7। तो अब और कुछ निकल सकता है कॉमन? No sir। नहीं। तो जो सबसे बड़ा जो निकल गया वो आपका HCF हो गया, विच इज P, है ना, और जो बच गया वो X और Y हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम 360 और 315 को क्या लिख सकते हैं, 45 into 8 and 45 into 7। तो अगर मैं तुमसे अब बोलूं कि अब इनका LCM निकालो, तो क्या बोलाओगे सीधा, क्या बता दोगे आप? 45 into 8. 45 into 8 is 7। वेरी गुड, है ना, ये आपका। तो अब नंबर्स को देख के अगर तुम पहचानना शुरू कर दो HCF को, LCM को, है ना, तो सबसे पहला तो आपका ये एक्सरसाइज होना चाहिए कि आप दो नंबर को देख के उसको HCF LCM को बता दो। अब इस वाले को ना, जो ये वाला एग्जांपल लिया था, आई विल टेल यू द डिफरेंट वे टू कैलकुलेट द HCF। वो थोड़ा और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, बट मतलब दोनों ही तरीका तुम रखना अपने पास। तो मैंने बोला ये, अभी मैं इस नंबर को क्या करता हूँ, उल्टा लिख देता हूँ, क्योंकि बड़ा वाला एक साइड 315 और 360 है ना, तो 315 पहले लिख दे रहा हूँ, 360 ऐसा लिख दे रहा हूँ। अच्छा, ध्यान से सुनना एक छोटी सी बात मेरी, अगर इस बात को समझोगे तो कंपटीशन आसान हो जाता है, क्योंकि एप्टीट्यूड बिल्ड होने लगता है। तो अगर मैं जैसे एक दूसरा सेट ऑफ नंबर लेता हूँ, जैसे अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड करूंगा तो होगा डिवाइड? Yes sir। Yes. वेरी गुड, सबको पता है, मतलब हम बहुत छोटा नंबर ले रहे हैं, क्योंकि मुझे समझाना कुछ और है, तो इसलिए टिपिकल नंबर लेने की जरूरत नहीं है। 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो होगा? Yes sir। होगा। तो ये 60 जो है वो 5 से कटता है, और 84 जो है वो 7 से कटता है। तो 84 और 60 का डिफरेंस अगर लें, वो कितना होगा, 24। 24 12 से कटेगा? Yes sir। कटेगा ही। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, कि ये 7 है, ये 5 बाई है, तो बीच वाला जो डिफरेंस है वो 2 टाइम्स होगा ही होगा, है कि नहीं? Yes sir। तुम लोग इस बात से सहमत हो? Yes sir। फुल्ली, Yes sir। है ना, ये सबको क्लियर है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो उसका डिफरेंस भी डिवाइड होगा। यही चीज बताया ना कि 60 एंड 84 बोथ आर बीइंग डिवाइडेड बाय 12, इनका जो डिफरेंस है 24, वो भी पक्का डिवाइड होगा ना? हाँ सर। सबको क्लियर है ये? ठीक है, Yes sir। इसमें कोई झंझट, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम एक दो और एग्जांपल ले लें, जैसे कि 56, ये 7 से डिवाइड होता है ना, Yes sir। और 77 ये 7 से डिवाइड होता है। कितने बार में जाएगा, 8 टाइम्स में। ये कितने जाए में, 11। अब इसका जो डिफरेंस लेंगे वो 21, वो 7 से डिवाइड होगा। Yes. Yes sir। और एग्जैक्ट देखो, 11 माइनस 8 3, वही वाला आएगा। जितनी बार यहाँ है 7, जितनी बार यहाँ, उसका डिफरेंस टाइम्स यहाँ पे होगा। ठीक है, नाउ इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मान लेते हैं कि हमारा तो ये निकल गया, इसका तो हम HCF निकाल ही दिए थे, लेकिन अभी एक हम लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं। मान लेते हैं कि इसका HCF है, मतलब कोई भी एक HCF है, जैसे मान लो X इसका HCF है। ठीक है, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ मानने में? No sir. मान सकते हैं ना? हाँ। तो HCF है, इसका मतलब क्या हुआ कि X जो है 315 को भी डिवाइड करता होगा, और 360 को भी डिवाइड करता होगा, करेगा ना? हाँ सर। भाई HCF होता तो वही है ना, कि जो दोनों को डिवाइड करे, है कि नहीं? तो HCF जो है वो इसके डिफरेंस
45 को भी डिवाइड करेगा। Yes, sir. ये अभी तो थोड़ी देर पहले बताया ना कि कोई एक नंबर है जो दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। है कोई झंझट यहाँ पे? No, sir. वेरी गुड। तो अब इसका डिफरेंस जो है वो 45 है। तो अब या तो HCF 45 होगा या 45 का कोई फैक्टर होगा, है कि नहीं? मतलब अगर 45 को डिवाइड करना है तो या तो खुद 45 डिवाइड कर सकता है 45 को, है ना, या 15 डिवाइड कर सकता है, या 9, मतलब 45 के जितने फैक्टर है वही डिवाइड कर सकते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? No, sir. तो यानी कि अब हम चेक करेंगे 45 से, सबसे बड़ा वाला जो है वो 45 है, इससे चेक करेंगे कि 315 कटता है कि नहीं। तो कटता है ना 315, Yes, sir. Yes. यानी कि 360 भी कटेगा, है कि नहीं? हाँ, डिफरेंस भी, यानी 45 ही आपका HCF होगा। है ये मजेदार? बताओ। Yes, sir. तो एक एग्जांपल और लेते हैं सिमिलर टाइप का, तो तुम्हें थोड़ा और पता चलेगा। जैसे अगर मैं लेता हूं 440 एंड 520, मान लो इसका HCF लेना, ठीक है, 440 एंड 520। तो इसका जो मतलब वही बात होती है कि मान लो कि इसका कोई HCF है X, तो वो 440 को भी डिवाइड करेगा एंड 520 को भी। तो एट द सेम टाइम उसके डिफरेंस को भी 80 को भी, है कि नहीं? Yes, sir. अब 80 को डिवाइड करने वाला सबसे पहला नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 80 ओनली। 80। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन है जो 80 को डिवाइड करेगा? 40। सीधा आधा कर दो, है ना, सबसे बड़ा नंबर आधा नहीं हो रहा तो 1/3, और वो नहीं हो रहा तो 1/4। इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा होगा? 20। ऐसा ऐसा चलता जाएगा नीचे, है ना? समझ में आ रही तुम लोग को बात पहले? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम चेक करेंगे कि 80 जो है 440 को डिवाइड करता है कि नहीं। नहीं करता है No, ना, no, sir. तो ये हमारा HCF नहीं होगा। 40 करता है कि नहीं 440 को? करता है। तो ये हमारा HCF हो जाएगा, क्योंकि 440 को कर रहा है तो 520 को भी करेगा, क्योंकि इसका गैप ही 80 है ना, तो हमने उसका फैक्टर ही लिया है। तो आप ऐसे भी HCF को निकाल सकते हो। बट एनीवे, कभी कभी ये ज्यादा इजी होता है, और कभी कभी जो है दूसरा वाला ज्यादा इजी होता है। एक मिनट, इसको जो हमने बोला कि ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ड्रॉ मतलब खींच लेते हैं जो जो कॉमन दिख रहा है। जैसे 440 था और 520 था, तो सबसे पहले क्या खींचे बताओ, क्या दिख रहा है तुम लोग? 10। तो यहाँ बचेगा 44 और यहाँ बचेगा कितना? 52। 52। फिर क्या खींचे? 4. सीधा 4 ही खींच लो, चलो दिख रहा है तो 11 और यहाँ पे 13। अब 11 और 13 में कुछ दिख रहा है कॉमन? No, sir. तो ये वाला बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज यू विल नॉट ओनली गेट P जो कि 40, मतलब HCF ही नहीं, आपको X और Y भी पता चलेगा। तो आप इस दोनों नंबर को PX PY में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इस वाले तरीका से सीधा। तो 40 हमारा निकला, तो ये वाला 40 इंटू 11 हुआ, और ये वाला हो गया 40 इंटू 13। ठीक है, सर अगर 3 नंबर हुए तो? 3 नंबर में भी यही करना है, HCF निकालने के लिए तो यही करना है। बट ये वाला चीज दोनों तीनों में नहीं लगता है। जो जो ये फॉर्मूला है, या फिर जो मैंने बोला कि LCM जो है वो PXY होगा, तो 3 नंबर जैसे है, कोई भी जैसे N, N1, N2, N3 है, तो आप P निकाल लोगे तो यहाँ X, Y और Z बचेगा। तो इस केस में ये तीनों जो है मिला के कोप्राइम होंगे। ठीक है, तो आप लेकिन इसका LCM आप PXYZ नहीं लिख सकते। ठीक है, इस पे आपको
कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आज अच्छा हुआ तुम लोग रहे, तो हम लोग इस थोड़ा सा ना एक्सपैंड करके ही पढ़ लेते हैं तो बेटर रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग को अदर एग्जाम्स भी देने हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग HCF LCM के क्वेश्चंस करेंगे और उसके उसी क्लास में फिर AP GP इंट्रोड्यूस भी करेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो इसको जाके तुम लोग करो क्वेश्चंस को। मेरा ये इसका चार्जर जो है